देखो 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल with radius 6 centimeter. If angle of sector is, if angle of sector is 60 degree, find the area of sector। यहाँ पे देखो क्या दिया है, here given that theta is equal to क्या है 60 और r is equal to 6 centimeter। So we know that area of sector क्या होगा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यही ना। आइए इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ये सेंटर है इसका, ये 6 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये सेक्टर, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या लिख दोगे, थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर अपॉन 360 × 7। वैसे ये 0 0 कट गया, 6 6 जा, ये क्या आएगा 1/22 × 6 × 6 बटे 6 × 7, 6 कट गया, 22 × 132 बटे 7, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो इसका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, find the area of quadrant of a circle, सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, of circle whose circumference is whose circumference is 22 centimeter। Find the area of quadrant of circle whose circumference is 22 centimeter। क्या लिखोगे, given circumference of circle, given circumference of circle is equal to 22 centimeter। So to find the area of quadrant निकालना, ठीक है। तो जो दिया है सर्कमफ्रेंस, तो उसका उसी का फार्मूला लगाओ पहले, तब ना आर की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फार्मूला तो क्वाड्रेंट के लिए होता है 1/4πr²। आर की वैल्यू पता नहीं है, तो सर्कमफ्रेंस की मदद से आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट circumference circumference of circle is equal to होता है 2πr 22।
तीनों को भगा दिए। अंदर कर दो जाना। अरे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी करो। हटाएंगे तब मैं पीछे करूंगी, जाऊंगी। समोसा खाने चले गए थे टॉप में। उसके खाने देखो वी नो दैट सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। ध्यान रखो दो भाई। तो देखो सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, एक क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरा एक क्वेश्चन पूरा हो गया 11.1 का, ये दूसरा क्वेश्चन। चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सुनो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला जानते हो ना, 1/4 पाई क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जरूरत है, अब क्वेश्चन में आर दिया नहीं है, तो यहाँ सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 दिया है, तो क्या होगा आर इज इक्वल टू 22/2 पाई। तो आर इज इक्वल टू 22/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 तो 7 ऊपर चला गया, कट गया, तो आर की वैल्यू 7/2 हो गई। तो ये आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये नहीं कि अब आर की वैल्यू 22 रख दिए, दिया यहाँ रेडियस नहीं दी गई है, सर्कमफ्रेंस दिया गया। क्या दिया है? तो सर्कमफ्रेंस की मदद से क्या निकालोगे, पहले रेडियस निकालोगे, जब रेडियस आ जाएगा तब क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत है, आर की। और आर यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया, सर्कमफ्रेंस दिया, उसकी मदद से निकाल पाओगे। तो वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या दिया है यहाँ पे 22 ना, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ऐसे अब यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, 22 इंटू 22/7 इंटू आर। अब ये 2 को 22/7 को इधर से इधर ले आओगे तो क्या होगा 22, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 होगा, 22/7/22 होगा, उल्टा हो जाएगा इधर आएगा तो ये आर, ये इससे कट गया तो क्या बचा 7/2 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या 7/2 का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे 1/4 22/7, ये क्या होगा 7/2। ये दोनों 2 कट गए, 2 कहाँ कट गए, 1 तो कटेगा ना, 1 2 कटा तो क्या बचा ये 11, ये 2 रहेगा ही। अब 7 7 जा 49 इंटू 11 अपन 28 हो गया। 49 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करो, 490 और 49 539 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। तो 7 को काटे ही नहीं, 107 को काटे नहीं ना, ये 7 भी ना कट जाएगा, तभी तो बोल रहे थे 11/77/8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। आगे बैठ जाओ। देखो तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 11.1 का, एक घड़ी के
जो मिनट की सुई है उसके द्वारा 6 मिनट में जो एंगल बनेगा, 6 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में जो एंगल बनेगा उससे जो सेक्टर बनेगा उस सेक्टर का एरिया निकालना है। देखो मिनट की जो सुई है ये मान लो इस प्रकार की है और ये 5 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो सेक्टर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जानते हो कि मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 60 मिनट में 360, 60 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री, तो 1 मिनट में बनाएगी 360/60, ये 0 कट जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में बनाएगी कितना डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 5 मिनट में 5 में 6 30 डिग्री हो जाएगी। थीटा = 30 डिग्री आ गया। अब क्या होगा, उसकी मिनट की सुई की लेंथ कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये r हो गया, r = 14। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 πr²। थीटा के स्थान पे 30 लिखेंगे, 360 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7 रख दोगे। और r की वैल्यू क्या, 14 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 0 0 कटा, ये 12 1/12 हो जाएगा। और 22/7 ये क्या लिख दोगे, 14 × 14, 7 2 जा, ठीक है। ये 2 कट गया, 6 आ गया, इसको काट दो, ये 11 लिख दो, ठीक है। अब 11 × 14/3, यही ना, कटवाए ना, ठीक है। सर समझ में आ गया कि नहीं आया, देखो अभी जब इसको इसका सेंस समझना तो लिखोगे कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, लेंथ ऑफ मिनट, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक is equal to 14 centimeter. That is radius of circle, that is अर्थात radius of circle r is equal to 14 centimeter, ठीक है। The angle move by minute hand, the angle moves by minute hand, minute hand in 60 minute, 60 minute is equal to 360 degree. Angle moves by minute hand in 60 minute is equal to 360 degree. तो क्या लिखोगे, द यहाँ सिंस therefore the angle moves, angle moves MOVES by minute hand, minute hand in अब 60 मिनट से क्या लिख रहे हैं यहाँ 1 मिनट, 1 मिनट तो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 60, ये कट जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, द एंगल मूव्स बाई मिनट हैंड इन कितने मिनट, इन 5 मिनट, 5 मिनट इज इक्वल टू 5 × 6 डिग्री 30 डिग्री। ये आ गया थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई। रेडियस आपको पता है तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ
सर्किल क्या होता है फार्मूला थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे 30 पाई के स्थान पे 22/7 आर के स्थान पे 14 का स्क्वायर 7 360 गुणे 7 यही ना 0 0 काट दो और 3 ये 12 आ गया इधर का उठाते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं हम 1/12 22 इंटू 14 को 2 बार लिख दिए अब क्या है 12 इंटू 7 12 इंटू 7 7 2 जा 2 काट दो यहाँ 6 आ जाएगा अब 6 को 2 से 6 काट 3 आएगा ये क्या आएगा 11 को मल्टीप्लाई किसके साथ 14 के साथ अपॉन 3 14 14 को मल्टीप्लाई 10 के साथ 140 154 3 ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ 30 डिग्री एंगल होगा R इक्वल टू क्या होगा 40 ये सेक्टर बन गया इसका एरिया आपको निकालना घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में जो सेक्टर एंगल बनेगा उसके करेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर निकालना एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते ना अगला क्वेश्चन क्या है चौथा प्रश्न बता दिए थे सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो 4-5 पहले बता दिया गया था कल परसों है ना एक कार्ड सुनो एक कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल of 60 degree at the center find the area of corresponding minor or major segment minor and major segment of the circuit दोनों चीज निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किट देखो here given that ठीक है थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री और क्या दिया R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्या जानते हो आप वी नो दैट टू फाइंड लिख लो पहले टू फाइंड द एरिया
ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, we know that area of minor segment, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है फार्मूला, क्या थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन याद है? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना है? भूल गए आप तक में। थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे? 60 360 22/7। आर की वैल्यू क्या? यहाँ पाई की वैल्यू लिखा है 3.14। क्वेश्चन में लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू दिया है 1.73। ये दिया है क्वेश्चन में। देखो पाई की वैल्यू हम ये रखते हैं 3.14। आर की वैल्यू क्या पता? 15 ना, 15 का स्क्वायर 1/2 15 का स्क्वायर साइन, और ये क्या होगा 60। 0 0 कट गया, 6 6 जा 1/6 3.14 इंटू 15 इंटू 15 1/2 ये 15 इंटू 15 साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3/2। और ये इसको 3 से काट सकते हो, 3 2 जा 3 5 जा, क्या आ गया? 3.14 इंटू 5 इंटू 15/2। और ये क्या होगा? तो ये होगा 15 का मल्टीप्लाई 15 के साथ 225 √3/2 2 जा 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है? इसको इनका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, अब फिर से 2 से डिवाइड करो। इसको घर में सॉल्व करना, हम डायरेक्ट लिखे देते हैं ना। 117.75 आएगा। और इसको सॉल्व करना क्या? 225 लिखोगे इंटू √3 की वैल्यू क्या है? 1.73/4। 117.75, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 4 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 20.4 20.4375। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा? ये गलत लिख दिया। 97.3125। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आता है? 4375। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ बैठ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिखिए। घर में मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 15 के साथ, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा। अब इसमें क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो मेजर
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या फार्मूला है बताओ? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, यही ना? एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनस सेगमेंट। अब देखो यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है? अब देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या है? ये निकाल चुके हो, 20 क्या 4375। ये अब पाई आर स्क्वायर कैसे निकालोगे? पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 और आर की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर 20.4375। अब इसको क्या करेंगे? 3.14 इंटू 15 इंटू 15 20.4375। अब इसका मल्टीप्लाई तो जानते हो, 3.14 ये क्या होगा? 225 हो जाएगा। 20.4375। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 225 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ करो, क्या आएगा? सर डेसिमल हटा के 100 हो जाएगा। 706.5 20.4375। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है? 706.5000। और इसमें क्या करोगे? 20.4375 सब्ट्रैक्ट करना तो क्या आएगा? 5 2 6 0 ठीक है ना? तो ये हो गया 6। तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? जीरो 625, ठीक है। ये आ गया इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब देखो अब लिख रहे थे ना? अब देखो यहाँ पे आप ये क्वाड्रांट बना लो इस प्रकार का। इसको फर्स्ट क्वाड्रांट कहते हैं, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। इसको लिख लो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं बताया क्या? देखो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है? यहाँ छठे फार्मूले एक दिन बताए थे आप लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। tan cot थीटा। cot tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा। cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा। cosec थीटा। ये 5 छठे फार्मूले, ठीक है। अब इस पे देखो
ये ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी बताने का अर्थ क्या हुआ? सुनो 7 नंबर, अब ये 6 फार्मूले और याद करना पड़ेगा आपको। साइन 90 माइनस वाला बताए थे ना, 90 प्लस थीटा हो तब भी यही फार्मूला होगा। cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, और cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, और देखो कोसेक, सुनो कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा वही cos थीटा, cos 90 तो साइन थीटा, cot 90 तो tan थीटा, tan है तो cot थीटा, और cot है तो tan थीटा, sec है तो कोसेक थीटा, और कोसेक है तो sec थीटा। तो आप कहोगे कि दोनों में फिर फर्क क्या है? ये यहाँ ये बताए क्यों? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस का मतलब क्या होगा? सुनो अच्छे से, ऑल का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यहाँ देखो सब पॉजिटिव लिखे हैं। साइन थीटा के पहले cos थीटा के पहले प्लस लगा है, साइन थीटा के पहले कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, cot थीटा के पहले कुछ नहीं लगा तो प्लस माना जाएगा, tan थीटा के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, कोसेक थीटा के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, सेक थीटा के पहले कोई साइन तो प्लस माना जाएगा। इसका मतलब 90 माइनस थीटा, 90 से कुछ कम कर दोगे तो 90 से कम डिग्री आएगी, ठीक है। तो जब 0 और 90 के बीच एंगल हो तो समझ जाओ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से अधिक 180 से कम थीटा की वैल्यू हो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा कि नहीं। यदि 90 में कुछ भी जोड़ देंगे, 1 डिग्री भी जोड़ देंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे? सेकंड में। 90 में 10 जोड़ देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मतलब ये हुआ साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में tan थीटा, tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में cos थीटा, सी का मतलब cos थीटा, और cos का उल्टा sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू और sin का उल्टा कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो sin ये है और कोसेक ये है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब में माइनस लगेगा। ये फार्मूला है इसका, ठीक है। तो यहाँ ये फार्मूले की जरूरत है क्योंकि अगला क्वेश्चन 120 डिग्री दिया है, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तब तुम्हें बड़ा वाला सवाल लगाना पड़ेगा। कौन वाला? जो कल बताए थे, ठीक है, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू नहीं जानते। तो साइन 120 की वैल्यू ऐसे फाइंड करोगे, उसकी भूमिका बता रहे हैं आपको कैसे 120 को निकाल सकते हो। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस ये हो गया। तो कौन फार्मूला? साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है? 30। तो साइन 90 प्लस 30 तो क्या होगा? cos 30। और 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? सेकंड। 90 में कुछ जुड़ा है ना, तो सेकंड क्या? सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक। तो ये साइन है, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो प्लस में होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा जानते हो cos थीटा होता है, लेकिन वो प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस 30 क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। 90 से कम होता तो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाता? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो साइन 120 को क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? cos 30। क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा काम कौन कर रहा है? तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, √3/2, वही साइन 120 का मान होगा। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हुई? √3/2, √3/2, ठीक है। लेकिन साइन 120 की वैल्यू पर याद किए रहना, √3/2 होती है, ये दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि 120 की वैल्यू आपको तो पता ही नहीं है ना, 90 तक पता है, ठीक है। या कि फिर वो बड़ा वाला लगाओ, कल जो बताए थे परपेंडिकुलर वाला, याद कर सकते हो 120 की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन है 120 वाला बस। तो देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर बता रहे थे, अब 7 है ना, 7 नंबर के लिए इसको लिख लो जल्दी से।
चलो आगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा नोट फर्स्ट लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट साइन 120, नंबर सेकंड साइन 135, नंबर थर्ड cos क्या हो जाएगा 150, tan 120, ठीक है, और cot 135, sec 120, cosec 150। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप देखो नंबर फर्स्ट साइन 120 है, साइन 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 क्या फार्मूला होगा? cos थीटा। क्या होगा? cos 30। और cos 30 की वैल्यू जानते हैं √3/2। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 120 की वैल्यू हो गई √3/2। ठीक है। अब ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये 90 प्लस 30 किसको आना की वैल्यू है? सेकंड की ना, इसका मान पॉजिटिव आएगा, इसीलिए cos 30 लिखा गया, माइनस cos 30 नहीं लिखा गया। ठीक है। फिर क्या करोगे यहाँ पे? दूसरा क्या है? साइन 135 है तो क्या लिख दोगे इसको? साइन 90 प्लस 45 के नहीं, साइन 90 प्लस 45। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos 45 आ जाएगा कि नहीं? cos 45। और cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसका मतलब साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। तीसरा क्या है? cos 150। तो cos 150 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 60। ये हुआ cos 90 प्लस 60। और cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? बोलो। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा ना, साइन थीटा, साइन 60। अब देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? अगर रहने दो, क्या करे वो नहीं कुछ करती, कुछ नहीं है, चिंता कुछ नहीं है। आज वे थोड़ी इसके सरफाई काट देगा। की वैल्यू क्या होती है? देखो सुनो, आर सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, यहाँ cos है, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, cos क्या होगा? निगेटिव ना, यहाँ माइनस साइन लिखना पड़ेगा 60। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा तो होगा, लेकिन cos पॉजिटिव थोड़ी होता है सेकंड में, है तो सेकंडे की वैल्यू। तो सेकंड में पॉजिटिव होता कौन है? साइन और कोसेक को छोड़कर सब निगेटिव होंगे, बस cos ये ना है। तो cos 90 प्लस 60 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में रहेगी, तो माइनस साइन 60। ये तो जानते हो cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन लग जाएगा। साइन होता तो ना लगता, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होंगे। तो cos साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है। ये cos 150 की वैल्यू क्या आ गई? 150 की वैल्यू ये आ गई। तो फोर्थ नंबर क्या है? tan 120। देखो tan 120 की वैल्यू निकालना है, क्या करोगे? tan 90 में क्या जोड़ देंगे? 120 आ जाए 30। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot 30 लिखोगे, लेकिन इसके पहले क्या लगाओगे? साइन प्लस के माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये cot क्या होगा? इसे ना ऑल सर्विस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब है। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? सेकंड की, क्योंकि 90 में कुछ जुड़ा है, 90 में कुछ भी जोड़ दोगे तो सेकंड में पहुंच जाओगे। 90 में कुछ कम करोगे तो किसमें पहुंचोगे? फर्स्ट में। पर 90 में कुछ जोड़ दोगे किसमें पहुंचोगे? सेकंड में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, बाकी सब। तो tan 90 प्लस थीटा cot थीटा तो होगा, लेकिन उसके पहले माइनस लगेगा। अब cot 30 में cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू क्या? वहीं से आई होगी तो चली गई। cot 30 की वैल्यू क्या होगी? √3 माइनस √3।
ये हो गया किंग कोबरा है 120 डिग्री। डिग्री ठीक है, आगे क्या है फिफ्थ नंबर कॉट 135 काट 135 को क्या लिख सकते हो, काट 90 प्लस 45 के नहीं tan 45 आएगा, लेकिन इसके पहले माइनस लगेगा ना, क्योंकि साइन होता कोसेक होता तब पॉजिटिव होता, इसके अलावा सब में निगेटिव। तो tan 45 वैल्यू 1 होती है तो -1 आ गया। फिर क्या आता है सेक 120 क्या लिख सकते हैं, सेक 90 प्लस 30 तो क्या होगा कोसेक 30, लेकिन इसके पहले क्या लगेगा, अब यहाँ पे सेक लगा है ना, ये नहीं कि रिजल्ट के आधार पर देखो, सेक की वैल्यू तो ना जानते हो निगेटिव आएगी, चाहे जिसके फॉर्म में कन्वर्ट होती हो वो, इसकी सेक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ नहीं देखना है, इधर से देखना है। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये है सेक, इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, यहाँ माइनस लगा दें, ये ना कहो कि कोसेक यहाँ लगा है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ से देखते हैं। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की 2/1 तो 2 -2 हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करवा है, इसकी जरूरत है इसी बात की। ठीक है, 7 नंबर ये क्या है, कोसेक 150 तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 प्लस 60, तो कोसेक 90 प्लस 60 क्या फार्मूला होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, सेक 60। अब कोसेक है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, और इसकी वैल्यू होगी क्या 2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू 2। ये अब 7 नंबर क्वेश्चन में साइन 120 की वैल्यू की जरूरत थी, इसकी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन बताए गए, और सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी बताया गया है ना। ठीक है, अब फार्मूला पूछते हैं सबसे, याद है ना, बताओ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, थीटा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है, आप बोलो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ये नहीं बताना है, अभी तो जोड़ लगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो बता दिए तो अब बता, देख के बताओ, देख लिए या फिर आप बताओ, मैं देख के, 360 पाई आर स्क्वायर तुमसे तो कर लो, ठीक है आप बताओ, थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। sin थीटा। अब याद करते रहना, फिर से पूछेंगे, आप बताओ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई पाई आर, आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin। ठीक है आप बोलो थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। आप बोलो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। आप बताओ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। थीटा अपॉन, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। आप बोलो 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर आप बोलो 2 पाई आर। हाँ, एरिया सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 पाई आर आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर हाँ लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 into पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर रेस्पेक्टिवली,
आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई पाई आर आर स्क्वायर और थीटा थीटा अपॉन अपॉन 360 पाई आर आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हाँ ठीक है और लेंथ ऑफ आर्क थीटा 2 पाई आर अपॉन 360 आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर theta by 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क Theta by 360 into 2 pi r. आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into 2 pi r square. लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 into pi r 2 pi r. आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 थीटा 3 अपॉन 360 2 pi r. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कुछ भी नहीं और लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर 2 pi r. ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 pi r square. लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 pi r. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट उससे वो बच गया. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ 1 by क्वाड्रेंट 4 pi r square. 1 by 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 4 pi r square. पूछने से यही फायदा होता है इतनी बार सुने आप सबको याद रहे ये क्या आप जो बच्चे हैं जानना तो हम पूरे सब फार्मूला याद करवा देंगे आप लोग ठीक है ऑब्जेक्टिव तो आप लोग 30 नंबर का बन ही जाएगा सब ठीक है फार्मूले पर रहता है क्वेश्चन भी बन जाएंगे जिससे फार्मूला सब याद हो गया 85 नंबर का बन जाएगा अब एक घर में तैयारी करोगे तभी 15 नंबर का बनेगा ठीक है स्कूल में अभी आपकी इमेज बन जाएगी स्कूल में कहीं कोई फार्मूला पूछे तो एकदम फटाफट बता दिए तो क्या होगा हमारी इमेज नहीं बन गई अब क्या जाना आप रोज प्रैक्टिस करते हो आप यहाँ ठीक है जाओ नीला बत्ती वाला याद करके आना कल पूछे बाहर निकल क्या है? पीछे कर शिवानी आप भी 30 जमा कर दीजिए